सिक्किम में बुधवार को कुदरत के कहर का असर पश्चिम बंगाल में भी दिखा। सिक्किम में अचानक बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई। कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। तिस्ता बैराज से 3 शव मिले। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई, जबकि 23 सैन्य कर्मियों के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला है। उनकी तलाश चल रही है। ममता सरकार ने चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया। सिक्किम में बाढ़ के बाद पाक्योंग, गैंगटोक, नामची और मंगन जिलों के सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इधर केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार दोपहर 1 बजे तिस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे था। इसके आसपास बाढ़ की स्थिति नहीं है। माना जा रहा है तिस्ता पर 3 स्टेशन मेल्ली, सिंगतम और रोहतक पर जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन इसके करीब मंडरा रहा है। बंगाल सरकार के सीएस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, हमने मंगलवार रात से ही निकासी शुरू कर दी थी। बादल फटने से 3 जिले प्रभावित हुए। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सुबह 3 बजे इसकी जानकारी हुई। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सिक्किम से कट गए हैं। दिल्ली की घटना के कारण मैं देर रात जाग रही थी। सिक्किम सीएस ने मुझे फोन किया, मुझे सूचित किया, जैसे ही पानी का बहाव कम होगा हम बांध की मरम्मत करा देंगे। लेकिन अब हमें लोगों की मदद करनी होगी। हमने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में लोगों को बचाया है। हम प्रभावित इलाकों में पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, डीवीसी ने पानी छोड़ दिया है, नहीं तो बांध टूट जाएंगे, ऐसे हमें बताया गया है। इसलिए खानाकुल और उदय नारायणपुर, बांकुरा का निचला हिस्सा प्रभावित है। दरअसल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात किया गया था और 24 घंटे उन्हें नजर रखने को कहा गया था। निचले इलाके से 10,000 लोगों को निकाला गया। ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया था अपने ट्विटर पर, जो कि अभी एक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा, सिक्किम में बाढ़ के बाद 23 सैनिकों के लापता होने की खबर मिलने से मैं बहुत चिंतित हूं। इस मामले पर हमारी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। मैं उत्तर बंगाल के सभी संबंधित लोगों से आग्रह करती हूं कि आपदाओं को रोकने के लिए मौजूदा सीजन में अधिकतम सतर्कता बनाए रखें। मैंने पहले ही अपने मुख्य सचिव को जल्द से जल्द आपदा प्रबंधन तैयारियों के उपायों का समन्वय करने के लिए कहा है। ममता ने यह भी कहा, हमारे प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए उत्तर बंगाल भेजा गया। कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुनिश्चित कीजिए कि इस गंभीर आपदा में किसी की जान न जाए। सिंगतम स्टेशन पर वर्तमान जल स्तर है 351.31 मीटर, जबकि खतरे का स्तर है 355.09 मीटर। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे है, इसलिए सिंगतम के आसपास बाढ़ की कोई स्थिति नहीं। फिलहाल इस स्थान के लिए बाढ़ का कोई पूर्वानुमान उपलब्ध नहीं है। रोहतक स्टेशन पर वर्तमान जलस्तर है 360.06 मीटर, जबकि खतरे का स्तर है 364.98 मीटर। दरअसल सिक्किम के मंगन जिले की लोनाक झील के कुछ हिस्सों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण तिस्ता नदी के निचले हिस्से में बहुत तेजी से जल स्तर में वृद्धि हुई। मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची जिलों में बड़ा नुकसान पहुंचा। उत्तरी सिक्किम में लहोनक झील के कुछ हिस्सों में झील के फटने से पानी का स्तर लगभग 15 मीटर प्रति सेकंड के उच्च वेग के साथ बढ़ा। सुबह 6 बजे मेली साइट को 227 मीटर तक पार कर गया, जो खतरे के स्तर से करीब 3 मीटर ऊपर था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बाढ़ 3 अक्टूबर 2023 की आधी रात को आई। 4 अक्टूबर को करीब 1 बजे चुंगथांग से तिस्ता नदी में बढ़ी बाढ़ की सूचना मिली। दोपहर 2:30 बजे इस बाढ़ शेष जिलों के निचले इलाकों तक पहुंच गई, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ। चुंगथांग और उसके आसपास के मंगन जिले के अंतर्गत संचार नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। निचले इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश की गई। राज्य होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा गैंगटोक और एनडीआरएफ टीम को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।